याद आ जाएगा। सब जो चीज आपने एक बार देखी, अपने नेत्र बंद करना, आपको वो देखेगी। किसी भी चीज को देख लेना, एक क्षण में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब एक बात करके देख लेना, कोई भी सज्जन, कोई भी माता, और जो पूरे विश्व के लिए सुन रहे वो भी, पूरे विश्व को कह रहा हूं, ऑल वर्ल्ड, ऐसा करके देखना, अपने नेत्र बंद करके खुद की शक्ल याद करना, खुद की सूरत याद करना। अगर आप अपने आप को पहचान लेना, मुझसे मिल लेना, मैं आपका बंधन कर लूंगा, आपके चरणों में गिर जाऊंगा। अगर आप स्वयं का चेहरा याद कर लें, आप मेरे लाडले के पार्षद हो जाएंगे, या भगवान श्री कृष्ण के सखा हो जाएंगे, मेरे लिए पूज्य हो जाएंगे। मैं आपको चरणों की धूल अपने माथे पर रख लूंगा। कोई विरला संत कहावे रे, कोई विरला संत कहावे रे, कोई एकाध कोई होगा जिसे स्वयं का ज्ञान होगा। करके देख लेना सब। आपको मौसी याद आ जाएंगे, नानी याद आ जाएंगी, चाची याद आ जाएंगी, जो 15 साल पहले संसार से चले गए, वो उनकी शक्ल सूरत याद आ जाएगी। प्यारे बंधुओं, खुद की शक्ल याद कर, कोई चाहो तो अभी करके देख लो, एक आध सेकंड, एक आध मिनट में खुद की याद कर। जबकि अपन रोज कम से कम दिन में 4-6 बार तो आईना देखते हैं। मैया लोगों का ज्यादा नंबर होगा, आप लोगों का ज्यादा बार भी हो सकता है भैया लोगों की अपेक्षा, लेकिन 4-6 बार तो भैया लोग भी देख लेते हैं, और नए लड़के तो 25 बार देख लेते हैं। हमें अपनी शक्ल सूरत याद नहीं है। विचार करके देखना, जबकि हम आईना में अपनी शक्ल देखते हैं। क्यों? उसका कारण बता रहा हूं, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। देखो प्यारे बंधुओं, हमारी इंद्रियों का जितना भी है बाहर की ओर विकास है। आंख बाहर की चीज देखती है, कभी अंदर की देखी? अंदर पेट में कुछ गड़बड़ हो जाता तो डॉक्टर से दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है, मशीन से, है ना, एक फोटो खींच के आ जाती है, उसमें देखते क्या है अंदर टूटा मोटा। अरे अपनी आंख उससे देख लो ना, भीतर नहीं देख पाते ना महाराज। अच्छा, दूसरे की पड़ोसन की बुराई आराम से सुन लेते हैं, पड़ोसी की बुराई सुन लेते हैं कानों से, खुद की सुनो ना, कितनी कड़वी लगती है। कभी खुद के विचार सुनना, खुद के अंदर के सुनना, खुद के अंदर का अंतर कला समझना, खुद के अंदर मचा हुआ आत्म स्वर सुनना, खुद के अंदर हो रहा क्रंदन सुनना, खुद के अंदर मचा हुआ आतंक समझना, दुनिया में कहां ढूंढते हो? खुद के अंदर तो सुनना। इस नाक से हम संसार की खुशबू और बदबुओं को सूंघते फिरते, स्वयं अपने अंदर की अगर बदबू आना नाक ने प्रारंभ कर दी महाराज, तो उसी दिन मर जाओगे। सबसे ज्यादा बदबू तो अपने अंदर भरी है। दूसरे की गटर डाली में नाक बंद करके निकल जाते महाराज, अपने अंदर भी तो प्रभु जी राधे राधे सब भरा है ना, गड़बड़ सड़बड़। तो ये नाक बाहर की चीजों को सूंघती महाराज, ये मुंह, ये जिभ्या बाहर की चीजों का रस लेती है। कभी प्यारे खुद का रस लिया? नहीं लिया ना। तो हमें बाहर का ज्ञान है, अंदर का ज्ञान नहीं है। धृति क्षमा दमोवस्थेयम सोचम इंद्रिय निद्रा। इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, बाहर की चीजों को देखने की अपेक्षा खुद को देखने की कोशिश करो, खुद को समझने का प्रयास करो, खुद को जानने की लालसा रखो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शरण। इसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण प्राप्त किए बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है। गुरु कौन है? पहली गुरु मां है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु सखा मित्र है, चौथा गुरु शिक्षक है, पांचवा गुरु संसार है, और दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, वो भी कथा सुनाऊंगा मैं आपको। जब गुरु की शरण में जाएंगे
तब तुलसी बाबा ने रामायण रामचरितमानस को प्रारंभ करते हुए पहले जो 7 दोहा सोठा में वंदना की है, उसके बाद उन्होंने 7वीं चौपाई लिखी है, वो गुरु की ही है। पहले गुरु जी का वर्णन किया है, बंदो गुरुपद पदम परागा। 7वीं चौपाई में उन्होंने कहा है, गुरु जी का वर्णन करते करते हो गे राही बेमल बिलोचन कीजिए हो गे राही बेमल बिलोचन रजनी मिटा ही दो मिटा ही दो मिटा ही दो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैते विवेका। रति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या। धी माने बुद्धि और विद्या। धीर विद्या, धी माने बुद्धि। देखो महाराज, बुद्धि को समझ लें थोड़ा सा। बुद्धि क्या है? बुद्धि वह है जो सार समझे, बुद्धि वो है जो सकारात्मक पक्ष को समझे, बुद्धि वह है जो अपना शुभ समझे, बुद्धि वह है जो अपना ये जाने कि हमारा हित किसमें है, वो बुद्धि है। बुद्धि तो सब में होती है। सांप की बुद्धि दूसरे को डसने की होती है, ये उसकी बुद्धि है, लेकिन ऐसी बुद्धि को अच्छा नहीं कहा गया। यहां जो मनु महाराज ने जिस बुद्धि की बात कही है, ऐसी बुद्धि जो दूसरों के लिए समर्पित हो। कोई बच्चा पानी में डूब रहा है, किसी बुद्धि में आ जाए और छलांग लगाकर कूद के उस बच्चे को बचा लाए, तब तो वो बुद्धि सकारात्मक बुद्धि है। और अगर कोई का प्यारा बेटा खेल रहा है, एक जोर से गाल में चांटा लगाओ, बुद्धि तो ये भी है, लेकिन ये बुद्धि नकारात्मक है। यहां मनु महाराज जिस बुद्धि की बात करते हैं, धीर और विद्या। हम अपने बच्चों को विद्या सिखाते हैं। विद्या कहलाती है कला, आर्ट। पॉकेट मारना भी एक आर्ट है, छल करना भी एक आर्ट है, किसी को ठगना भी एक आर्ट है, किसी को बेवकूफ बना देना भी एक आर्ट है। ये ठीक नहीं है। मनु महाराज कहते हैं ऐसी विद्या जो सकारात्मक हो, ऐसा गुण जो सकारात्मक हो, ऐसी विद्या सिखाओ। तो ऐसी विद्या कौन सिखाएगा? देखो, हम आपको स्पष्ट बात बताते हैं। हमारे पास जब बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी बिगड़ने के कगार पर हो जाता है, कॉलेज एजुकेशन पार करके बाहर निकल जाता है, तब लोग लेके आते हैं, महाराज जी लड़का थोड़ा आचरण इसके गलत हो रहे हैं, कृपया कोई आशीर्वाद दे दो। अब भैया हम कोई वैद्य जी तो है नहीं जो जड़ी बूटी आपको देने, कुछ नहीं होने वाला। आपने बचपन से उस बच्चे में संस्कार गलत डाले, अब महाराज जी के पास लगवाने से क्या होने वाला? तो विद्या ठीक लीजिए प्रारंभ से। आप जब भी शुभ काम करते हैं अपने बच्चों को अवश्य करवाएं। ये बुढ़ापे में बहुत कष्ट पहुंचाता है, जवानी में किसी को समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पिछले जब मैं कथा कह रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, वहां एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास में आई और काफी रुदन करते हुए उन्होंने कहा, महाराज जी आज मैं 6वें दिन कथा मंडप में आ पाई हूं। मैं पहले दिन से अपने नाती से निरंतर कह रही हूं कि मुझे कथा मंडप तक ले जाओ, लेकिन वो हमें स्कूटर पर बैठा कर यहाँ छोड़ने नहीं आए, वो चल नहीं पाती। हमने उनसे पूछा, मैया सच्ची सच्ची बात बताओ, जब आपका नाती हुआ था, जब आप अच्छी चलती फिरती थी, आती जाती थी, वो सास की सेवा की थी, नौकरी करती थी,
तब कभी आप मंदिर ले गए इस नाती को? बोले नहीं ले गए महाराज। फिर क्योंकि उसको बचपन से मंदिर जाने की आदत ही नहीं थी।